नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही बड़े रैंकर्स जो कि बिलोंग कर रहे हैं महाराष्ट्र से। और आज का सेशन बहुत ही शानदार और बहुत ही मस्त सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं, और पहले तो ये हमारे स्टूडेंट है लेकिन अभी इस इंटरव्यू सेशन के अंदर मेहमान बन चुके हैं, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अक्षय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ये जैसे मैंने अभी तक आपकी रैंक नहीं बताई है, तो आप अपने इंट्रोडक्शन के माध्यम से बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने कौन सी रैंक इस नोट सेट में पाई है। सर मेरा नाम अक्षय नारायण भिसे है और मैं जालना महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। नॉर्थ सेट 2022 में मेरी रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक 74। और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सर नॉर्थ सेट 2022 का। और मैं नॉर्थ सेट 2020 में पास आउट हुआ था सर। ओके। और वैसे मैंने ये भी नोटिस किया है कि कैटेगरी के अंदर आपकी तीसरी रैंक है, तो उसके लिए भी बहुत यस बहुत सर, बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी बात है। और थैंक यू। ये एक खुशी का पल है, और इस बिल्कुल रियल में बहुत ही जो मेहनत है वो आपको देख के झलक रही है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो आप 2020 के पास आउट है। यस सर, 2020 में पास आउट हुआ था सर। और उसके ओके तुरंत बाद लॉकडाउन लगा था सर, उससे पहले ही हमारा पास आउट हुआ था सर मेरा। ओके ओके। तो ये बताएंगे कि आप टीएनसी के साथ कब से कनेक्ट हैं। सर टीएनसी के साथ मैं 2021 से 2021 से कनेक्ट हूँ सर। मैं जब टीएनसी का नया फ्री सैटरडे टेस्ट सीरीज जब लॉन्च हुआ था तो तब से मैं फ्री सैटरडे टेस्ट सीरीज दे रहा था टीएनसी का। और 1 से 2 महीने तक मैंने फ्री सैटरडे टेस्ट दी, उससे मुझे अच्छा रिजल्ट आ रहा था और इवेल्युएट हो रहा था मेरा स्टडी कैसा चालू है। तो उसके बाद फिर मैंने टीएनसी का प्लान परचेज किया था सर, ऑफलाइन बैच मेरा ओके। ज्वाइन करने का सर। यस सर। टीएनसी का कौन सा प्लान आपने ज्वाइन किया था। सर मैंने टीएनसी का वीडियो बैच ज्वाइन किया था सर, 04 वीडियो बैच ओके, 04 लाइव ज्वाइन किया बेच था सर। 04 आपने लाइव ज्वाइन बैच। किया था, और उसके यस बाद सर। कंटिन्यूसली साथ साथ में टेस्ट सीरीज और वीडियो एमसीक्यू आप देख रहे थे। चलो, बहुत ही यस अच्छी सर। बात है और बहुत ही शानदार बात है। तो एक बात और जानना चाह रहा था कि आपको सच में ऐसा लग रहा था कि यार इतनी बड़ी रैंक आ जाएगी। नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा था सर। जैसा पेपर इस साल का जैसा पेपर आया था उसके हिसाब से तो नहीं लग रहा था, कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने तो। बट इवेंचुअली हो गया सर। इवेंचुअली नहीं है, एक्स ये बहुत ही बड़ी मेहनत है। आपकी बहुत अच्छी जो मेहनत है वो रियल में बहुत ही शानदार है। तो इस इंटरव्यू सेशंस को बहुत सारे फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने ऐसी क्या स्ट्रेटजी यूज की, और इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको जो सफलता मिली है इसके पीछे जो बैकएंड में जो आपने जो ये जो टाइम दिया है उसमें आपने किस प्रकार से मेहनत की है, वो हमारे साथ शेयर करें। सर मेरी जो नॉर्थ सेट की जो जर्नी है वो 2022 के नॉर्थ सेट से स्टार्ट हुई थी। तब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जब मैं क्वालिफाई हुआ था। मुझे उससे पहले नॉर्थ सेट की कुछ आइडिया भी नहीं थी और ये फर्स्ट नॉर्थ सेट थी जब 2020 में मैंने दी थी। उसके बाद मैं क्वालिफाई हुआ था तो इसकी वजह से मुझे सर नॉर्थ सेट के बारे में पता चला। और उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने सर 2021 में भी दिया। उसके बाद 2021 में मेरा रैंक आया था 4140। और 0.3% से सर मेरा सिलेक्शन रह गया था। मैंने सर आपको कॉल करके भी सर बोला था सर सिलेक्शन रह गया है। तो उसके बाद सर मैंने 2022 के लिए फिर से तैयारी शुरू की। और अभी ये मेरा जो थर्ड अटेम्प्ट था सर, इसमें सर ये मेरा रैंक आया है सर। ओके। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ पल वो पुराने याद किए जाएं। तो सबसे पहले मेरे से जब आपकी बात हुई थी तो कुछ याद है उस बारे में कि आपने क्या बात की थी उस समय, शायद क्योंकि इस समय एक बहुत ही बड़ा दुख का समय था उस समय, मुझे याद है। तो उसके बारे में आपको कुछ याद हो तो बताएं। यस सर, यस सर, कोविड का शुरू था सर। कोविड का लॉकडाउन शुरू था। मैंने आपसे कॉल पे बात की थी सर, आपको कॉल करके मैंने बोला था सर कि सर ऑफलाइन बैच मुझे ज्वाइन करना है। और ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट होगा सर, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो सर तब आपने बोला था सर कि 1 महीना वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं, अगर लॉकडाउन खत्म हुआ तो ज्वाइन कर लेना आके। तो सर लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तो मैंने सर आपको बोला था सर मुझे ऑफलाइन ही करना है, ऑनलाइन नहीं करना है। तो आपने सजेस्ट किया था कि ऑनलाइन ले लो, जब आप ऑफलाइन आओगे तो आपके ऑनलाइन के जो फीस है वो मैं माइनस कर दूंगा। तो इस वजह से सर फिर मैंने ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था सर, आपने बोला था इसलिए फिर मैंने ऑनलाइन बैच लिया था सर। तब से ओके सर मैं ओके, कनेक्टेड हूँ बिल्कुल। टीएनसी से। यस सर। ओके, मन तो ऐसा था कि आप ऑफलाइन में आके कोचिंग करें,
अब महाराष्ट्र से पटना तक आपने सफर आने का मन बना लिया था, मुझे पता है, आज भी याद है। लेकिन उस समय सिचुएशन, लॉकडाउन वाली सिचुएशन और बार बार कोविड वाली सिचुएशन चल रही थी। तो उस समय क्लासेस का थोड़ा सा, रियली सबको ही पता है कि क्लासेस उस समय नहीं चल रही थी। तो आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन कर ले। बहुत ही अच्छी बात है, यस आपने सर। सही डिसीजन लिया था उस समय, और बहुत ही शानदार डिसीजन रहा था कि अच्छा हुआ कि आपने ये ऑनलाइन कर लिया। तो ये बताएं कि टीएनसी के अंदर आपको स्पेशली खास क्या लग रहा है, क्या मतलब दूसरी जो है इंस्टीट्यूट है वहां से किस प्रकार उसको आप अलग देखते हैं? सर सबसे अच्छा मुझे टीएनसी के बारे में ये लगा कि सर टेस्ट सीरीज जो टीएनसी की चलती है रोज, और उसका रिजल्ट भी डेली आता है, तो उससे सर इवेलुएट करने में बहुत आसान हो जाता है। और जो प्रोग्रेस चालू है वो भी समझ में आती है कि किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है। और सर जो लाइव बैच का जो लेक्चर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। स्पेशली सर मैं मेंशन करना चाहूंगा ओबीजीवाई के जो सर थे, उनके मैं सारे लेक्चर देखता था। उनका ओबीजीवाई का मुझे थोड़ा सा वीक था मेरा सब्जेक्ट, तो उनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। और सर को मैंने पर्सनली मैसेज करके भी बोला था सर एग्जाम के बाद कि सर आपकी वजह से मेरा ओबीजीवाई बहुत अच्छा हुआ है। अदरवाइज मेरा ओबीजीवाई में बहुत वीक था सर मैं पहले। तो बहुत अच्छी टीएनसी बात है। में। वैसे भी यस सर। ये बात बहुत ही खुशी की बात है। जो ओबीजी के जो आपके सर हैं, अवधेश सर हैं, उन्होंने ऑल यस सर, इंडिया अवधेश सर। रैंकर्स रहे हैं, वो भी एक ऑल इंडिया रैंकर्स रहे हैं, और यस उन्होंने तो सर। 4 बार ऑल इंडिया रैंक निकाला है। तो रैंक। रैंकर से रैंकर की बात होगी तो बिल्कुल ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अच्छी रैंक तो आना लाजमी है। बहुत ही अच्छी बात है, ओबीजी के सर ने बहुत ही अच्छी रैंक निकाली थी, उन्होंने भी रैंक निकाली थी, और आज आप यस सर। रैंकर्स हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी लगती है। ओबीजी में तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे, अभी बहुत ही बड़े मास्टर बन गए होंगे, जो सबसे ज्यादा वीक था। यस सर, थैंक्स टू सर अवधेश सर, क्योंकि उनकी वजह से ही सर क्लियर हुआ है सर। और ओबीजीवाई की जो टेस्ट सीरीज भी चलती थी सर टीएनसी में, वो भी सर नेक्स्ट लेवल की मुझे लगती थी। उसमें सारा कुछ कवर हो जाता था ओबीजीवाई का, तो इसकी वजह से ज्यादा हेल्प हो गई सर। टेस्ट सीरीज प्लस अवधेश सर के जो लेक्चर्स थे, उसकी वजह से सर ज्यादा इफेक्ट हुआ। ओके ओके, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन, देखो ये सारे क्वेश्चन मैं बच्चों से बार बार एक सेम रिपीट क्वेश्चन भी करता हूँ, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी आने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए हो। कौन यस सी सर। शिफ्ट के अंदर पेपर था? सर मेरा सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर था। सेकेंड यस शिफ्ट के सर। अंदर पेपर था, रियली? और जबकि मैं जब बच्चों से इवैल्यूएशन ले रहा था तो बच्चे बोल रहे थे कि सेकंड शिफ्ट के अंदर बहुत हार्ड पेपर आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों शिफ्ट के अंदर सेम ही आया था। पेपर पूरा टीएनसी से ही था, तो डरने वाली बात तो थी यस ही नहीं। सर। तो यस सर। आपको उस एग्जाम हॉल के दौरान कैसा लग रहा था कि आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, या आपको कुछ अलग फील हो रहा था? सर मैंने एग्जाम के पहले तो मैं डेली टीएनसी की टेस्ट सीरीज देता था। तो सर आप भी आपके वीडियो में बोलते थे कि आप जैसे टेस्ट सीरीज देते हो वैसे ही आपकी एग्जाम होने वाली है। कुछ नया नहीं करना है, जैसे आप मॉर्निंग में पेपर या इवनिंग में पेपर देते हो वैसे ही जाके पेपर देना है। तो सर मेरा भी वही था कि जो डेली मैं जो पेपर दे रहा हूँ वैसे ही पेपर होने वाला है। ये लेके ही सर मैं पेपर को गया था। और कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन टीएनसी से आए थे, तो इसलिए मुझे ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं लगा। बट पेपर की लेवल लास्ट ईयर से टफ थी सर, तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा टफ पेपर आया है। बट टीएनसी, थैंक्स टू टीएनसी कि जो टफनेस भी टीएनसी ने जो कवर किया था उनके पेपर्स में पूरे, तो उसकी वजह से टफ क्वेश्चन भी ज्यादा सर ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगा सर। मतलब सर क्वेश्चंस कहीं पढ़े हुए थे, कहीं देखे हुए थे, तो इसलिए ज्यादा टफ नहीं गया सर उतना। पहले से ही आप उनकी जान पहचान हो रखी थी, क्वेश्चनों से तो कोई टफ आने वाली बात ही यस नहीं थी। सर। यस मैं ये सर। जानना चाह रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आप? सर मैंने 177 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर। ओके, 177 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे। तो इसमें यस सर। 80 वो जो होता है कि 180 क्वेश्चन नर्सिंग के होते हैं, 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होते हैं। तो यस सर। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कितने अटेंड किए थे, कुछ याद है तो? सर एप्टीट्यूड के मैंने टोटल जीके का जो सेक्शन होता है 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर उसमें। आउट ऑफ 16 ट्वेंटी क्वेश्चन 16 आपने, क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन टोटली यस। अटेंड किए थे। बहुत ही अच्छी यस बात है, सर। क्योंकि इसका मतलब आप, मुझे भी लग गया है कि आपकी मैथ रीजनिंग बहुत ही अच्छी होगी। ये कॉन्फिडेंस के साथ ही यस सर। सब कुछ होता है। तो एक चीज और बताएं कि जब आप तैयारी कर रहे थे टीएनसी की, आप वीडियो क्लासेस आपने ले रखी थी, टीएनसी के नोट्स आप पढ़ रहे थे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज दे रहे थे, तो उसके बीच में जो बुकें होती है, बुक्स जो आपको हेल्पफुल रहती है, तो कौन कौन सी ऐसी बुक्स थी जो आपको पढ़ने के लिए मदद की करती? सर मेरा और बुक का ऐसा था कि सर मुझे पहले तो बुक का पता नहीं था। ये 3 साल मेरे बुक अच्छी ढूंढने में और उसे पढ़ने में ही गए सर। क्योंकि सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने सिर्फ टारगेट पढ़ी थी।
उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट मुझे पता चला कि पीआर यादव, मतलब महाराष्ट्र में ज्यादा कोई पीआर यादव ज्यादा पता नहीं होता है। मुझे भी वैसे ही पता नहीं था, ज्यादा ज्यादा लोग टारगेट हाई प्रेफर करते, तो फिर मैंने पीआर यादव प्लस टारगेट चूज की। और सेकंड अटेम्प्ट होने के बाद जो ये नॉर्सेट के पहले मैंने पीआर यादव, टारगेट हाई, साउंडर्स एनक्लेक्स, लिपिनकॉट एनक्लेक्स और मॉसबीज एनक्लेक्स, ये तीन, ये सारी बुक फॉलो की थी सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला और बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मेरी फेवरेट बुक का बाद नाम आपने सेकंड नंबर पे रखा है। मेरी फेवरेट बुक मैंने आपको उस समय जरूर बताई यस थी, सर। एबीसीडी फॉर्मूला, आज भी आपको याद होगा। तो बहुत यस ही सर। शानदार बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये खुशी है, जो अभी इस समय यस बहुत ही सर। अच्छा जो एक खुशी का माहौल है, इस खुशी के साथ साथ आप, वैसे तो नागपुर से मुझे पता ही है कि आप कौन सा एम्स चूज करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ इस यस सर। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पूछ लेता हूँ कि कौन सा एम्स सेलेक्ट करने जा रहे हैं। सर मेरा ड्रीम एम्स तो एम्स नागपुर है सर। बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो और वही मेरा ड्रीम एम्स है सर पहले से। ये तो बहुत ही मतलब एक, हर एक नर्सिंग एस्पिरेंट की यही बात होती है कि वो अपने घर के नजदीक एम्स चूज करे, और वो एम्स आपको मिल गया टीएनसी के साथ मिलके। तो इसके लिए आपको बहुत ही बहुत बहुत लख लख बधाइयां हैं, शुभकामनाएं। बहुत ही, मुझे जब ये इंटरव्यू करता हूँ तो मुझे, जब मैं लोगों को मोटिवेशन देता हूँ तो ठीक है, वो तो वहां तो लगता है कि हमें मोटिवेशन दे रहा हूँ, लेकिन आज जब मैं ये बातें सुनता हूँ तो मुझे खुद को एक सेल्फ मोटिवेशन लगता है कि रियली बहुत ही अच्छा कर रही है टीएनसी, और आने वाले समय में और भी अच्छा करेगी। एक चीज, यस छोटा सर। सा एक क्वेश्चन है, यस टीएनसी के सर। अंदर, टीएनसी के अंदर क्या स्पेशल लगता है, और आने वाले जो नर्सिंग एस्पिरेंट है उनको आप क्या गाइड देना चाहेंगे या क्या सजेशन करना चाहेंगे कि वो आप ही की तरह, जो थर्ड रैंक जो आपने अचीव की है, और इतनी अच्छी जो आपने जो 74 रैंक जो ऑल इंडिया जो आपने अचीव की है, इससे भी बेटर रैंक वो लेके आ सके। सर मैं सारे स्टूडेंट से यही सजेस्ट करूंगा सर कि जो टीएनसी का जो टेस्ट सीरीज है वो रेगुलर दे, दोनों जो शिफ्ट का बाद में होता है, और जो डेली असेसमेंट होता है टीएनसी का वो दे, रिजल्ट देखे। और जो टीएनसी के जो लाइव बैच में सर जो लेक्चर होते हैं उसको रेगुलर देखे, और जो नोट्स होते हैं टीएनसी के वो भी पढ़े। और लगातार सर टेस्ट देते रहे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट देने होते हैं सर। जब बुक पढ़ के हो जाता है तो खुद को इवेलुएट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपन कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और टीएनसी का सबसे अच्छी बात यह है कि उनका ऑल इंडिया जो रैंक होता है वो तुरंत वो भेज देते हैं, रात को 11 बजे रैंक आ जाता है, तो उससे तुरंत पता चलता है सर कि क्या कमी है, क्या अच्छा कर रहे हैं, तो उसके वजह से बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और जो वीक जो एरिया होता है उसे टारगेट करने में सबसे ज्यादा आसानी होती है सर, ये चीज की वजह से। अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट का अगर टेस्ट हो रहा है, तो अगर उसको उसमें अगर कम मार्क्स आते हैं तो अपने को तुरंत समझ जाता है कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, ये पार्ट मेरा वीक है। तो उसे असेस करने में तुरंत एक ही दिन में सर असेसमेंट हो जाता है उसका, और वो आगे चल के वो स्ट्रांग पॉइंट बन जाता है सर। तो मैं सबसे बहुत ही यही अच्छी कहूंगा बात है, कि जो, बहुत यस सर। बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जो आपका वीकेस्ट पार्ट होता है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बन जाता है, इसलिए बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार इंटरव्यू। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इतने सारे क्वेश्चन पूछूं, लेकिन इस इंटरव्यू की एक लिमिट है कि इस तक ही मुझे इंटरव्यू लेना होता है, एक लिमिट तक टाइम का ही इंटरव्यू है, इसलिए मैं इतनी सारी आपसे बातें कर पाया। बहुत ही अच्छा एक सेशन रहा, और आपके इससे उज्जवल भविष्य की जो है ना, शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं। आप हमेशा इसी तरह से आगे बढ़े, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू। थैंक यू सर, जय हिंद सर।